दिल्ली के संसद भवन में मॉनसून सत्र चल रहा है और आज संसद भवन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी थी। लेकिन चर्चा होने के बजाय पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में ही भिड़ गए, यानी कि हंगामा आज बहुत हुआ। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा एनटीए और पेपर लीक बिल को लेकर के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपना पक्ष रख रहे थे और इस तरीके से संसद भवन में काफ़ी हंगामा हुआ। बहरहाल हम इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं, उनसे। संसद भवन में जिस मुद्दे पर आज चर्चा होनी थी, जिससे लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे विगत कई महीनों से, 1 महीने से, और आंदोलन भी खत्म हुआ, लेकिन उनकी भी एक मांग थी कि जिस मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए कोई बिल आए। हालाँकि 2024 में जो बिल आया उसमें संशोधन करके पारित होना है, लेकिन आज जब चर्चा होनी थी तो चर्चा चर्चा ना होकर के बहस में तब्दील हो गया। देखिए श्रेया, ये निश्चित रूप से ऐसा उम्मीद तो यही की जा रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि जब सोमवार को इस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन के पटल पर रखा था, तो उसके बाद लगातार हंगामा हुआ। आज भी हंगामा हुआ। पहले प्रश्नकाल का काम नहीं चल पाया, फिर शून्यकाल का जो 12 बजे का कामकाज होता है सदन में, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये ज़रूर हुई, जो दोपहर 2 बजे जब संसद या फिर लोकसभा की बैठक शुरू हुई, तो उस समय ज़रूर दोनों पक्षों के बीच में ये सहमति बनी, जो अ, लोक परीक्षा जो या नया बिल जो है एंटी पेपर लीक कानून है, उसको लेकर के ये हुई, जो चर्चा चलेगी, चर्चा हुँ। होगी। लगभग 8 से 10 घंटे के बीच में अभी ये कहा जा रहा है, जो 10 घंटे तक उसकी चर्चा होगी। ये अलग बात है जो जो आप कह रही हैं, जो दोनों पक्षों में बहस का हो गया, क्योंकि दरअसल प्रियंका गांधी का जब अपने सदन में संबोधन करने का समय आया था, हुँ। तो उस दौरान उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर के सत्ता पक्ष में काफ़ी नाराज़गी दिखी, और कई सांसद, जिसमें निशिकांत दुबे हों या खुद शिक्षा मंत्री प्रहलाद प्रहलाद जोश जो जोशी, हाँ, क्योंकि जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल। उनको ही लेकर के ये टिप्पणी आई थी, जो वो दुष्कर्म के आरोपियों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, ख़ासकर वो अ, गुजरात वाला एक मामला है उसको लेकर के। लेकिन सत्ता पक्ष की आपत्ति इस बात को लेकर के थी, जो ये ऑथेंटिक नहीं है। हुँ। तो मतलब सीधे से सत्ता प्रियंका पक्ष गांधी केवल ने ये खारिज कहा कर था, दिया। हाँ, उन्होंने कहा था जो इसका कोई सबूत नहीं है, तो प्रियंका गांधी के ऊपर ये आरोप लगा, जो बिना कोई सबूत, उन्होंने कहा जो मीडिया लेकिन में इस तरह उन्होंने की तो कहा खबरें कि आई थी। हम अब प्रूफ़ भी बाकायदा देंगे। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन पहले उन्होंने ये कह दिया जो हम मीडिया में ये खबरें आई हैं, तो हुँ। उसको लेकर के सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई थी। तो बाद में हालाँकि ज़रूर है, जो लोकसभा स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जो केवल इस बिल के मुद्दे पे चर्चा हो, उन तक ही बातचीत रखी हुँ। जाए। तो ये एक गंभीर स्थिति जो बिगड़ते-बिगड़ते हो सकता था, जो सदन में हंगामा इतना तेज़ हो गया, जो 3 से 4 मिनट तक का कोई कामकाज नहीं हो पाया। हालाँकि 2-3 बार इस बीच में माइक्स भी बंद किए गए सांसदों के, लेकिन बावजूद इसके स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद फिर चर्चा जो है वो जारी रही, और ये बातें प्रियंका गांधी ने कही, जो वो अपनी पक्ष में जो बातें रखी थी, उनके पक्ष में वो अपना सबूत भी पेश करेंगी। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव का भी हुँ। काफ़ी स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका, और उन्होंने एनटीए पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, आरएसएस से लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर। ये एक है उनका गंभीर ये आरोप है, जो वैसे लोगों को एनटीए का जो डीजी है या हुँ। चेयरमैन है, उन्होंने कहा जो डीजी के ऊपर कार्रवाई हो गई, उनको हटा दिया गया जब ये पेपर लीक का मामला आया। हुँ। लेकिन चेयरमैन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो एक मुद्दा ज़रूर उन्होंने उठाया। उन्होंने ये हवाला दिया, जो वो जब एमपीसीसी के चेयरमैन हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, तब भी उनके कार्यकाल के दौरान कई विसंगतियाँ पाई गई थी, या फिर दूसरे और उदाहरण उस दौरान रखे गए थे, तो आखिर उनको क्यों बचाने की कोशिश हुई। दूसरा, उन्होंने ये भी, गौरव गोगोई ने एक सवाल उठाया, जो जो 67 लोग जिनको एनटीए से हटाया गया हुँ। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, जब उन्होंने पिछले दिनों वो चर्चा की थी, तो वो लोग कौन लोग थे, उसके बारे में सदन को क्यों नहीं जानकारी दी जा रही है। या फिर अखिलेश यादव ने ये कहा भी था, जो पेपर लीक कानून या खासकर जो लाठीचार्ज हुए, या उनके संबोधन के दौरान ये बातें जब उन्होंने कहा, जो दिल्ली में सड़कों पे पुलिस ने जो प्रदर्शनकारियों पे अत्याचार वाली जो घटनाएं की, तो उसको लेकर के किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कह दिया, जो ये इमरजेंसी की याद दिलाता हुँ। है।
तो अखिलेश यादव ने इसमें थोड़ी टिप्पणी करते हुए ये बातें कही, जो हमने इमरजेंसी तो नहीं देखी, लेकिन पूरी दुनिया ने या पूरे देश ने ये देखा जो दिल्ली की सड़कों पे 20 जुलाई को क्या हुआ था। बिल्कुल। तो दोनों पक्षों के बीच में निश्चित रूप से बिल से ज़्यादा दूसरे मुद्दों पे चर्चा होती हुई नज़र आई। हालाँकि कई विपक्षी सांसद हैं जिन्होंने ये कहा जो वो बिल के समर्थन में ऐसा हुँ। होना चाहिए था। लेकिन मेन जो उनका सवाल यही था जो 2024 में जो जब ये बिल आया था, तो हुँ। आखिर ऐसा क्या हो गया जो 2 साल के अंदर ही जो फिर से आपको उसमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ बिल्कुल रही सर, है? और क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जब इस मुद्दे को लेकर के कह रही थी, तो जब कह रही थी कि 2024 में ये बिल तो आया था, हुँ, उस दौरान भी इसमें कई तरह के प्रावधान थे, जो आरोपी पाए जाएँगे उन पर हुँ, सज़ा की होगी, जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अभी फिर से उसमें संशोधन करके पारित किया गया। हुँ, लेकिन अब जब जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर एफआईआर किया गया और जिन पर एफआईआर किया गया है, उनके सारे डिटेल्स सार्वजनिक किए गए। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए, अब तक उनके नाम मतलब कि जो भी डिटेल्स है वो सार्वजनिक नहीं वो किए गए। सार्वजनिक नहीं। ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। नहीं, ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि सरकार के पास भी अभी तक ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसमें ये कहा ग जाए जो 2024 में जब ये कानून बना और उसके तहत जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई। इस संबंध में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन कोई स्पष्ट आंकड़ा सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर नहीं दिया गया, जो 2024 के कानून जब बने, उसके बाद से सरकार ने क्या-क्या कार्रवाइयाँ की है। जैसे पिछले दिनों ही हमने एक देखा जो कैसे दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट में जब हुँ। मामले की सुनवाई होती है, इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही, जो 2024 के कानून के तहत ही ये बना था, उसमें सीबीआई के वकील नहीं पहुँचते हैं। तो हुँ। ये एक बड़ा गंभीर सवाल विपक्ष की ओर से उठाया गया और या फिर वो ये भी कहा गया है जो के राधाकृष्णन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी बिल्कुल। और जिनके मतलब कि कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे 2024 का कानून भी बना था। तो उसमें बहुत सारी अभी भी ऐसे प्रावधान थे जिसको सरकार लागू नहीं कर पाई। बिल्कुल, कमेटी की आप बात कर रहे हैं सर, तो जब विपक्ष इस मुद्दे को भी लेकर के कि अभी जब टास्क फ़ोर्स की कमेटी बनाई गई है, जिन लोगों को हुँ। शामिल किया गया है, उनके नामों को लेकर के भी वो लोग आपत्ति जता रहे हैं। उनके नामों से ज़्यादा उनके बैकग्राउंड को लेकर के आपत्तियाँ जताई जा रही है। तो ख़ैर ये देखिए एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें आप विपक्ष में होने के नाते आप आरोप-प्रत्यारोप तो करते हैं। लेकिन ये देखना होगा जो ये कमेटी किस तरह के रिकमेंडेशंस सरकार को भेजती है और सरकार फिर उनमें से कितने रिकमेंडेशंस को मानती है। या को कहीं ऐसा तो नहीं है जो जो चीज़ें 2024 में वही वही 2026 में अभी सरकार इस पूरे मामले से टाल-मटोल के नज़रिए से या फिर इसके खिलाफ जो आवाज़ें लगातार उठ हुँ। रही हैं, उसको रोकने के लिए इस कमेटी की घोषणा कर दी गई, हाई पावर्ड कमेटी की घोषणा कर दी गई। ये हो सकता है आने वाले दिनों में देखा जाए, लेकिन ये एक ज़रूर है जो पिछले दिनों एक ये खबर आई थी जैसा अभी आपने भी चर्चा किया, जो लोग बच्चों के खिलाफ या छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हुँ। या फिर उन पे कार्रवाइयाँ होने लगी, जेल भेजे जा रहे हैं। तो 2-3 राज्यों से ये ज़रूर सूचना अभी निकल के आई, जैसे बिहार से आए, असम से आए, हुँ। जो कम से कम जो मामले दर्ज किए गए थे, मध्य प्रदेश से निकल के आए हैं, जो मामले दर्ज हुए थे प्रोटेस्ट को लेकर, वो सभी मामले वापस लिए गए हैं। जो जेलों में हैं, खासकर बिहार में बिल्कुल, तो क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी हाँ, पहुँच चुका था। और सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई भी हुँ। हुई। वहाँ पे भी उन्होंने कहा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे लाठीचार्ज को किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक कि 8 राज्यों से उन्होंने रिपोर्ट की भी माँग की है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, दूसरे राज्य भी हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी जो ये इन सभी चीज़ों पे एक जैसे अभी भी है, जो आप सदन के अंदर चर्चा हो जाएगी, बिल पास भी हो जाएगा, कानून भी हो जाएगा, लेकिन फिर वो क्या होगा? जैसे आप मान लीजिए जब आपके लॉयर ही नहीं पहुँचते हैं सुनवाई के दौरान, या हुँ। फिर पिछले दिनों ये भी आई जो एक संजीव मुखिया जो पेपर लीक का ही किंगपिन हुआ हाँ, जब करता था। 2024 में हाँ, पेपर लीक हुआ और था। वो सिर्फ़ इसलिए जेल से छूट के बाहर जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। हुँ। तो एक तरफ कानून तो बन जा रहे हैं, आपने 5 साल की जगह अभी 10 साल उसके साथ जब इम्प्लीमेंट नहीं हो प्रावधान पा किया, रहा है। हाँ, 3 करोड़ के
जुर्माने की जगह आप 10 करोड़, लेकिन आप ये भी तो बताइए ये 3 करोड़ का जुर्माना हमने कितने लोगों पे लगाया, कितने लोगों वो भरोसा कैसे नहीं पैदा हो रहा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें अभी निकल के बातें आई हैं। अच्छा सत्ता सर। पक्ष के कई सांसदों ने, जैसे तेजस्वी सूर्या है या फिर दूसरे और भी लोग हैं, जिन्होंने ये कहा जो नई सरकार मजबूती के साथ और प्रभावी ढंग से छात्रों के हित में काम करना चाहती है। तो लोकसभा में तो बहस हुआ ही, राज्यसभा में भी बहस हुआ और हंगामा वहाँ भी देखने को मिला। लेकिन सर, जिस मुद्दे पे आज चर्चा होनी थी, मैं शुरुआत में भी कही कि अगर नहीं होगा, ऐसे डिले होते जाएगा तो बाकी जो मुद्दे हैं वो उसमें पे फिर सरकार बहस नहीं कर पाएगी, चर्चा नहीं कर पाएगी। अभी देखिए संसद की या खासकर लोकसभा की कार्यसूची में ये ज़रूर रखा गया था, जो पिछले दिनों एक चर्चा भी हो रही थी, मांग भी हो रही थी, जो नियम 269 के तहत इस पे चर्चा हो, जिसमें ये होता है जो पूर्व निर्धारित जितनी भी जो कार्यसूची होते हैं कार्यवाही के, वो सस्पेंड हो जाते हैं और फिर जिस विषय पे चर्चा की मांग की जाती है उस पे चर्चा होती है। तो अभी मुझे यही लग रहा है जो संसदीय व्यवस्था के तहत, क्योंकि गतिरोध दोनों पक्षों की ओर से था और लोकसभा स्पीकर ने सोमवार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों के साथ बैठक करके, जो फ्लोर नेता हैं सभी पार्टियों के, उनके साथ बैठक करके फिर उन्होंने इस गतिरोध को खत्म करवा के कम से कम आज ये हुआ जो आज सदन के मानसून सत्र को शुरू हुए आज 7वां दिन था और पहली बार ऐसा हुआ जब 15 से 20 मिनट से ज़्यादा की कार्रवाई हुई सदन में। नहीं तो अब अभी तक अमूमन ऐसा हो रहा था जो सदन की कार्रवाई शुरू होती थी 2-3 मिनट के अंदर स्थगित हो जा रही थी। तो कम से कम ये एक ज़रूर है, जब आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एक-एक दिन, एक-एक मिनट की कार्यवाही पे, और वैसी स्थिति में यदि अच्छे मुद्दों पे चर्चा हो के, जिन चीज़ों की बातचीत पूरा देश जानना चाहता है, खासकर पेपर लीक के मामले में, यदि वो कम से कम उस मामले में एक सर्वसम्मति बन जाए और एक कानून बन के बाहर निकलती है, कुछ एक ठोस तो दिखाना चाहिए था। कम से कम इतना तो ज़रूर सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको देश हित में ये रखनी चाहिए थी बातें। बिल्कुल। तो फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की कि सदन के भीतर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा से ज़्यादा बहस हो गया। इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा, हम वो भी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्नाव और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे शैलेंद्र सर, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,